हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। एजाइल पी के पाकिस्तान एजाइल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी कि एजाइल पी के इस्लामाबाद चैप्टर की तरफ से मैं मीसम अब्बास एक और वेबिनार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कभी कभार कुछ टेक्निकी मसाइल की वजह से आप अपना शो वक्त पर शुरू नहीं कर पाते हैं, सो उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। आपका कंटिन्यूस हमें फीडबैक मिल रहा है, आपकी राय से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। आप लोग हमारे वेबिनार्स के सीरीज़ को सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एंड वी होप कि आपकी तरफ से ये अपनी राय शेयर करने का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि यही वो वाहिद चीज़ है जिसके ज़रिए हमें बेहतर से बेहतर होने में मदद मिल सकती है। जहाँ हम बात करते हैं इस वेबिनार की सीरीज़ की, वहाँ हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को टच किया, काफ़ी सारी चीज़ों पर बातचीत की। जब भी हम बात करते हैं कि अब हम पेंडेमिक में चले गए हैं, हमारा वर्किंग स्टाइल चेंज हो गया है, बहुत सी चीज़ों पर असर आया है वगैरह वगैरह, और जहाँ हम बात करते हैं कि हम एजिलिटी की बात करें विच इज़ एडॉप्ट टू द चेंज, तो एजिलिटी के दौरान इस चेंज को, इस पेंडेमिक को किस तरह से हैंडल किया। जब एजाइल की बात होती है तो जहन में फ़ौरन से तज़किरा या एक चीज़ रोशन होती है कि एजाइल में सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ स्क्रम है। स्क्रम की मेथोडोलॉजी ने अपने आप को किस तरह से इवॉल्व किया। जब हम बात स्क्रम की करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ ज़हनों में आती है, वो सबसे पहला रोल आता है स्क्रम मास्टर का। लेकिन खाली स्क्रम मास्टर से ही एजाइल नहीं या स्क्रम मेथोडोलॉजी नहीं चलती, इसमें कुछ और भी रोल्स होते हैं। जैसे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो कि बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है, वो है किसी प्रोडक्ट को लाने के लिए और उसको बाद में चलाने के लिए एक प्रोडक्ट ओनर का रोल। इस रोल के बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करते, या कम से कम मैंने इतना ज़्यादा वेबिनार्स पे डिफरेंट फोरम्स पर इसको डिस्कस होते नहीं देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने बात की पहले भी कि रिमोट वेज ऑफ वर्किंग में क्या चैलेंजेस आते हैं, किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं टीम से बहैसियत स्क्रम मास्टर, बहैसियत स्क्रम टीम। जो पहलू अब तक हम नहीं छेड़ पाए, जिस पे हम अब तक गुफ्तगू नहीं कर पाए, वो था कि एक प्रोडक्ट ऑनर के लिए कितना चैलेंजिंग है और वो किस तरह से खुद को उस रोल में, उस पेंडेमिक सिचुएशन में ढालता है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है सैयदा मारूफ रजा ने। मारूफ रजा का तारुफ ये है कि शी इज़ अ सर्टिफाइड स्क्रम प्रोडक्ट ऑनर एंड स्क्रम मास्टर एज वेल। इसके अलावा इस वक्त वो एक सिस्टम्स लिमिटेड प्राइवेट इदारा कहने के बजाय, नॉट अ मोनोपोली सॉर्ट ऑफ थिंग, ये कोई ब्यूरोक्रेटिक कल्चर नहीं है, लेट्स पुट इट स्ट्रेट अवे, सिस्टम्स लिमिटेड में बिजनेस एनालिस्ट के रोल के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। और उनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट ऑनर का पर्सपेक्टिव विच इज हर रोल क्या है इस पेंडेमिक में, एंड हाउ शी इज कोपिंग अप विद ऑल दीज चैलेंजेस। सो वेरी वार्म वेलकम टू यू मारूफ। Thank you, Lisa. Thank you for welcoming. Thank you for asking me to join this webinar, and thank you from the system behalf of systems as well. और हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और let me share my screen with all of you. जी प्लीज। Just give me few Yeah, seconds. there is a bit of delay, but I guess we can go with it. So just give me a second. जी, so here we are presentation. Well, here we are. So basically हमारा एक टॉपिक है कि working with remote teams in the perspective of product owner. So which means कि हम teams को manage कर रहे हैं. Basically हमारा scrum master जो होता है वो एक servant leader की तरह perform कर रहा होता है. हमारी traditional environments के अंदर कह लें कि वो होते हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, जो कि हम अब एजाइल में जाएं तो उन्हें हम स्क्रम मास्टर्स कह रहे होते हैं। तो बेसिक रोल उन्हीं का सारा डिस्कस किया जा रहा होता है। ज़्यादा सर्टिफिकेशंस में भी अगर आप काउंट देखें स्टूडेंट्स का, तो वो स्क्रम ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट ऑनर में थोड़ा सा कम होता है। और समझ भी नहीं आती थोड़ी सी प्रोडक्ट ऑनर ओके ठीक है, विजन ओके। सो उसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो नो हाउ है बिफोर दिस टॉपिक कि प्रोडक्ट ऑनर का रोल क्या है, बट उसको हमने रिमोटली किस तरह लेकर चलना, मैनेज करना है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे, विच इज़ आवर टॉपिक। एंड उससे पहले ने मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया है।
So here is again, I'm also a Scrum at Scale, certified practitioner, Scrum certified Scrum product owner, and working as a business analyst in Systems Limited, जिसके अंदर मेरे roles थोड़े से वेरी करते रहते हैं. समटाइम्स मुझे स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी परफॉर्म करनी पड़ती है, समटाइम्स प्रोडक्ट ऑनर की, और समटाइम्स प्योर बिजनेस एनालिस्ट की. तो ये ट्रांजिशन पीरियड है, तो इसमें इवन सब कंपनीज में ऐसा ही है कि आपको डिफरेंट रोल्स प्रोजेक्ट वाइज करने पड़ते हैं. अगर आप डिस्कवरी में हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा एज अ बिजनेस एनालिस्ट लेके चलना पड़ता है, जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन को देखते हो, रिक्वायरमेंट्स को देखते हो, डिस्कवर कर रहे होते हो, गैप एनालिसिस कर रहे होते हो, एंड So, देन उसके बाद जब आपका प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. if I may Am I ask audible? one, yes, you are. If I may ask you one thing, Yeah. since you mentioned that you have to wear a lot of caps depending upon the situation. So, which role do you like the most? Is it the Scrum Yeah. Master? Is it the product owner? I mean, if you are doing both the things as you mentioned, so which is the role that you like the most? Is it the product owner or the Scrum Master? It's difficult to answer, but अगर personally कहें तो I will not lie. I like the role of Scrum Master because I'm a people person. So लोगों से interact करना, communicate करना, उन्हें motivate करना. So I like that role. But I'm also good at product owner. उसमें भी एक आपको प्रोडक्ट ऑनर का फेज मुझे वहाँ पसंद है जहाँ पे आपको क्रिटिकली प्रोडक्ट को एनालाइज करना होता है कि इसमें है क्या. तो जो एक क्यूरियस नेचर है मेरी, और मैं पर्सन जो एक मेरी पर्सनालिटी है जो क्यूरियस है थोड़ी सी, तो मुझे जब एक्सप्लोर कर रहे होते हैं डिस्कवरी फेज में, वो बहुत मजा आ रहा होता है कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट है क्या, हमें डिस्कवर क्या करना है, फीडबैक की बेसिस पे हमने न्यू इनोवेट क्या करना है. तो उन चीज़ों में भी बहुत मजा आता है. तो इट्स हार्ड टू से Chaliye, 50-60 आप कह सकते हैं, 40-60. great, great, So great. next, before हम या बिफोर हम ट्रेडिशनली कैसे मैनेज करते हैं, प्रोडक्ट ऑनर का रोल क्या होगा, उससे पहले हम थोड़ा सा ट्रेडिशनली देख लेते हैं. सॉरी, आई थिंक मैंने ऑपोजिट कह दिया कि जो अब हम रिपोर्टली जो हमने देखना है कि हम प्रोडक्ट ऑनर के रोल को कैसे एफिशिएंटली इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दूंगी कि हम बेसिकली रोल क्या है, क्योंकि अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रोडक्ट ऑनर के रोल की, तो उसको रिमोटली कैसे मैनेज करना है वो अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है. सो मैं फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करूंगी कि जो हम प्रोडक्ट बैकलॉग्स क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग्स आर बेसिकली फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, जो कि आपके फीचर्स होते हैं, फंक्शनैलिटीज होती हैं. तो उनको जो क्रिएट करना होता है, उनकी जो एक आइटम लिस्ट बनानी होती है, वो हमारे प्रोडक्ट ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. बिकॉज ही हैज द डोमेन नॉलेज, ही नो कि फीचर्स क्या डेवलप होने हैं या फिर हमारे पेन पॉइंट्स क्या थे जिसकी वजह से हम ये प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं. एंड देन ordering the product items, product backlog items, which means कि अब कौन से फीचर, अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट के 100 फीचर्स हैं, लेट्स से मैंने 50 उनको लिस्ट कर दी हैं, बट अब कौन सा फीचर पहले डेवलप होना है या कौन सा बाद में डेवलप होना है, इट्स ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिगर आउट. आइदर वो मैं खुद से वो डिसाइड करती हूँ, खुद से डिसाइड करना इट्स नॉट अ गुड अप्रोच. आप अपने सारे स्टेक होल्डर्स, बिजनेस पार्टनर्स, उन सबके साथ डिफरेंट मीटिंग्स करके मुझे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि कौन से फीचर्स पहले डेवलप होने चाहिए. लॉग इन, साइन अप, उसके बाद डैशबोर्ड की जरूरत पहले नहीं होती, उससे पहले आपके डिफरेंट फीचर्स होने चाहिए, उसके बाद आप डैशबोर्ड पे आओगे. तो एक जो प्रायोरिटाइज लिस्ट बनानी होती है आफ्टर क्रिएटिंग द बैकलॉग्स, तो ये भी एक प्रोडक्ट ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट प्रोडक्ट, यस, टीम उसको डेवलप कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है, पर जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि अकाउंटेबल पर्सन होता है, वो आपका प्रोडक्ट ऑनर होता है. एंड देन he has to create visible and transparent product backlogs. What does it mean? It means कि जो आपने प्रोडक्ट बैकलॉग्स या फीचर्स लिस्ट किए हैं, लिखे हैं, those features and product backlogs should be visible to the team. अगर आप एक ट्रेलो बोर्ड पे रखते हो, स्क्रम बोर्ड पे रखते हो, आप जीरा बोर्ड पे रखते हो, whichever tool you are using, it should be shared and डिस्कस्ड विद द टीम. टीम कभी भी उन बैकलॉग्स को जाके पढ़ सकती है, देख सकती है, और उन्हें एनालाइज कर सकती है, और उनके ऊपर डिस्कशन कर सकती है विद द स्क्रम प्रोडक्ट ऑनर. बिकॉज अगर आपने कभी भी क्लैरिफाई करना है किसी भी फीचर को, यू आर नॉट सपोज टू गो टू स्क्रम मास्टर, यू आर नॉट सपोज टू गो टू योर सबऑर्डिनेट और पीयर.
you're supposed to go to the product owner because usko domain knowledge hai, he has the understanding. So even he is your boss, it's okay. Agile में आप एक ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट होती है, तो यू कैन गो एंड टॉक टू हिम, इस फीचर की मुझे इस तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, इस तरह डिस्क्राइब दैट, प्लीज एलैबोरेट मी. सो ही विल बी वेरी हैप्पी टू डिस्कस दैट विद यू, बिकॉज बीइंग अ प्रोडक्ट ऑनर, कभी मुझसे कोई पूछने आता है तो मेरा तो दिल करता है स्क्रैच से सारी प्रोडक्ट की समझाना शुरू कर दूं. तो जब भी आप प्रोडक्ट ऑनर के पास जाके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो ना, तो आपकी बहुत सी क्यूरीज क्लियर हो जाती है, जो कि अभी आप लोगों अभी आपने सोची भी नहीं होती कि ये मुझे क्यूरीज आगे फर्दर नेक्स्ट स्टोरीज में या फिर नेक्स्ट फीचर्स में आएंगी या प्रोडक्ट बैकलॉग्स में. And then, ensuring the development team understand items in the product backlog. Sometimes हम कहते हैं कि हम एजाइल कर रहे हैं, कर नहीं रहे होते, और आपकी जो टीम है ना क्यूलेस बैठी हुई होती है कि फीचर्स क्या हैं, नेक्स्ट स्प्रिंट में जो हमारे पास फीचर्स आ रही हैं वो एक्चुअली में उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोडक्ट ऑनर या कस्टमर या क्लाइंट हमसे डेवलप क्या करवाना चाह रहे हैं. तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्रोडक्ट ऑनर की है कि वो क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करे उन फीचर्स को टीम के साथ, और उसकी डिस्क्रिप्शन इस तरह की हो कि एक डेवलपर, बिजनेस एनालिस्ट, कोई भी जाके उसको रीड आउट करे, तो उसको डिटेल्ड उसकी हो. Sometimes me as a user, I want to develop this, I want to go to this screen to do this, to perform that action. This is just a template. अगर उस फीचर की आपकी डिस्क्रिप्शन उस टेम्पलेट के अंदर फुलफिल नहीं हो रही, नहीं कर सकते उसको डिस्क्राइब, देन यू कैन मॉडिफाई दैट टेम्पलेट. बट उसको रीड आउट करने के बाद आपको उस फीचर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए, ना कि जस्ट ये लिखा हो कि एज अ यूजर आई हैव टू परफॉर्म. हाफ इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होनी चाहिए फीचर के अकॉर्डिंग, जस्ट कि हम टेम्पलेट को फॉलो करें. You can modify the template because we are agile teams. We can modify the things based on the feedback, based on the uh, communication and discussions. We can adapt new things. So पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे ट्रेडिशनल वे के अंदर एजाइल के अंदर प्रोडक्ट ऑनर के रोल्स क्या होते हैं. अब नाउ हमने आना है रिमोट कल्चर के अंदर, जो कि आजकल हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह मैनेज करना है. सो सबसे पहले हम चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं ताकि उनकी रेजोल्यूशन क्या है वो हम डिस्कस कर सकें. सो नाउअडेज हो क्या रहा है कि आप डे टू डे जो आपका वर्क फ्लो है वो एक मैनेजर को, स्क्रम मास्टर को या प्रोडक्ट ऑनर को विजिबल नहीं है कि आप पूरे डे में क्या कर रहे हो. सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, जिसकी बेस पे आप से ट्रस्ट फैक्टर का इशू है कि दैट वर्किंग और नॉट, या फिर वो जस्ट मीटिंग्स अटेंड कर रहे, काम नहीं कर रहा. इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं सब के, समझ नहीं आ रही. कभी हम ट्रैकर्स लगाते हैं, कभी हम वीडियो कॉल्स करवाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो समझ नहीं. दीज आर द चैलेंजेस. और डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट मेथोडोलॉजीज या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रही हैं कि हम ये कर लें, वो कर लें, तो हो जाए. समटाइम्स वो इतनी स्ट्रेटजीज में हम चले जाते हैं कि हम माइक्रो मैनेजिंग स्टार्ट कर देते हैं, और जिससे एक जो हमारी रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है. तो हमने वैसा भी नहीं करना. बट दीज आर द चैलेंजेस we are facing. And then there is a major challenge which is a communication gap. अब एक communication gap इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब जब भी आप मीटिंग करती है चीज़ें तो थोड़ी सी फॉर्मल लगती हैं. जब आप एक जूम मीटिंग पर जा रहे हो, मीटिंग का टाइम डिसाइड हुआ है, स्केड्यूल मीटिंग में जा रहे हो, तो थोड़ी सी फॉर्मल चीज़ लगती है. और ये इन पर्सन जब हम ऑफिस में होते हैं तो थोड़ी सी हमारी, अगर हमने कोई भी डिस्कशन करनी हो, ट्रस्ट डेवलप करना है, तो ये चीज़ें हमारी ओवर द वाटर कूलर, ओवर द टी, ओवर द लंच, ये चीज़ें कुछ कुछ डिस्कस हो जाती हैं, और आपको पता होता है कि टीम क्या कर रही है, कहाँ कर रही है, आपके सामने होती है. बट यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप भी आ रहा है कि थोड़ा सा फॉर्मल इनफॉर्मल, क्योंकि जब रिसोर्सेज होती हैं वो मैनेजर्स को अप्रोच करने में थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं. सो यहाँ पे भी चैलेंज जो एक ओवरकम करना है वो प्रोडक्ट ऑनर की साइड से, कि उसने इस चीज़ को ओवरकम करने की, टीम शुड फील कंफर्टेबल टू डिस्कस all the things they want to discuss freely. So now we are going to, now we know what product owner is or challenges हम क्या face करें. Now we are going to discuss the tools and tips and for resolving these issues and challenges. So first resolution is define individual roles and responsibilities. Yes, हमने जेडीज लिखी हुई हैं, हमें पता है कि एक रिसोर्स अगर बिजनेस एनालिस्ट ने क्या करना है, एक डेवलपर ने क्या करना है, क्यूएस ने क्या करना है. इस तरह की तो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हमारे पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. बट ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोजेक्ट नीड्स,
on the basis of daily work, you have to define individual person's role. For example, if you are a senior resource, you are supposed to help the two other junior resources. तो ये clear expectations आपकी साइड से भी conveyed होनी चाहिए और concerned person को पता होना चाहिए कि he is responsible for two other team members जिनके conflicts उनकी क्यूरीज उस पर्सन ने रिजॉल्व करनी है. अदर देन दैट, अगर कोई जूनियर रिसोर्स है तो उसको भी पता होना चाहिए कि इस टास्क के बाद मेरा नेक्स्ट टास्क क्या होगा या नेक्स्ट टास्क क्या होगा. सो यस, हम सारी चीज़ें अपनी स्टैंड अप में कर रहे होते हैं, स्प्रिंट प्लानिंग में कर रहे होते हैं, बट आपको क्लियर कि इस यूजर स्टोरी पे आपको इतना टाइम रिक्वायर्ड है और इस डे में ये कंप्लीट होना चाहिए, उस एक डाउन लेवल तक आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स शेयर होने चाहिए. फर्स्टली तो ये है, आई फील कि हम जब बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने रिमोट जो इन्वायरमेंट में गए हैं तो एक थोड़ा सा आया था, थोड़ा सा मैनेजमेंट ट्रस्ट नहीं कर रही थी और कुछ हम लोग ओवरबर्डन थे. उसके बाद अब कुछ समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अब मैनेजमेंट समझ रही होती है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, समटाइम्स ऐसा नहीं भी हो रहा होता. तो जब तक आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली कम्युनिकेटेड नहीं होंगी विद द टीम, विद कंसर्न पर्सन, तो ये थोड़े से इश्यूज आएंगे. तो इसके ऊपर एक चीज़, अगर आप इसके ऊपर फोकस करें, इंडिविजुअल हर एक पर्सन को पता हो कि आज कल परसों उसने विद इन अ वीक और विद इन अ डे क्या करना है, सो दीज थिंग्स विल बी रिजॉल्व, दीज इश्यूज विल बी मिनिमाइज्ड. देन एस्टैब्लिशिंग टीम नॉर्म्स. जब आप इन पर्सन कल्चर में होते हो तो आपके एचआर इन प्लेस होते हैं, आपकी एक ऑलरेडी ऑफिशियल इन्वायरमेंट होता है, तो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्म्स ऑलरेडी सेट होते हैं, कल्चर सेट होता है कि हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट विद द मैनेजर और दिस एंड दैट पर्सन. बट जब आप रिमोट टीम्स में हो, रिमोट कल्चर में हो, तो आपको न्यू नॉर्म्स डिसाइड करने पड़ेंगे. For which means if you have a stand-up call, so you have to join 5 to 10 minutes before that meeting time. उससे पहले आप अपने टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व कर लें. अगर आपको पता है बिल्कुल, इफ यू आर टोटली न्यू टू द सिस्टम, तो यू कैन ज्वाइन अ लिटिल मोर बिफोर दैट टाइम, तो ताकि आपके इश्यूज रिजॉल्व हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, आज का इशू देख लें, हमें ये इशू आया, तो what I can do for my next session anywhere, मैं 10 मिनट से पहले या 15 मिनट से पहले ज्वाइन करूँगी सेशन, ताकि अगर इस तरह के कोई टेक्निकल इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाए. So these are the norms you have to set for your team. Not only this, अगर norms में आप ये भी आएगा आपका कि if you are having technical issues, तो आपको किस कंसर्न पर्सन के पास जाना है. आपकी क्या, आपकी बीइंग अ प्रोडक्ट ऑनर, क्या आपकी जो आपकी टीम है, क्या उसको पता है कि आईटी पर्सन या आईटी डिपार्टमेंट में किस पर्सन के पास जाकर उन्हें अपनी क्वेरी रिजॉल्व करनी है. These are the norms you have to set for your team. And if you are having within team, if you are having database related issues, तो किस कंसर्न पर्सन के पास आपने जाके डिस्कस करना है. इफ यू आर हैविंग डिप्लॉयमेंट इश्यूज, तो आपकी टीम का एक स्ट्रक्चर सा, इनर स्ट्रक्चर भी डिफाइंड हो फॉर कम्युनिकेशन ऑनली. रोल्स हम एजाइल से डिफरेंट नहीं होंगी, बट इंटरनल कम्युनिकेशन या कोलैबोरेशन के लिए, कोलैबोरेशन हम कह सकते हैं, विच इज मिसिंग बिकॉज ऑफ द रिमोट सेटअप. सो कोलैबोरेशन के लिए आपको किस किस कंसर्न पर्सन के पास किस किस क्वेरी के लिए जाना है. अगर आपको डोमेन नॉलेज चाहिए, सो यू आर सपोज्ड टू गो टू द प्रोडक्ट ऑनर और समवन फ्रॉम द बिजनेस एरिया, जिससे आप पूछ सकते हो. इफ योर प्रोडक्ट ऑनर इज नॉट अवेलेबल और इज ऑन other calls with the stakeholders, or he's busy somewhere else, so you should know कि if that person is not available, then आपकी team में who is the go person for your team. So these are the norms, and there could be many other norms जो कि आपको अपनी टीम के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा these are the issues, और उन issues के लिए आपने नॉर्म सेट कर लेने ताकि फ्यूचर में नेक्स्ट रिसोर्सेज को वो issues ना आए. Now we are going towards third tip, performance conversation. दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज कि डिलीवरी डेट से पहले तो प्रोडक्ट ऑनर एक बर्न डाउन चार्ट तो अभी भी बन रहे हैं, बट एक टीम के साथ बैठने से, देखने से, अदर देन स्टैंड अप, प्रोडक्ट ऑनर को थोड़ा सा एक हॉरोस्कोपिक व्यू पे नजर आ रहा होता था कि हमारी प्रोग्रेस किधर जा रही है विद इनफॉर्मल डिस्कशंस. बट नाउ इट्स अ चैलेंज हाउ टू ट्रैक द परफॉर्मेंसेस. सो व्हाट यू कैन डू इज, अदर देन स्टैंड अप, you can set up other calls like status calls, pulse check calls, you can name it anything.
कुछ भी आप नेम उसको नेम देके कुछ आप डिफरेंट कॉल्स कर सकते हो to just check your team, but you are not supposed to micromanage your team. If you're going towards the micromanagement, then आपकी टीम थोड़ी सी अलर्ट हो जाएगी, थोड़े से एक्सपीरियंसेस कम करेगी चीज़ों के। अगर उसे एक मेथड ठीक नहीं लग रहा तो वो दूसरा अप्लाई करने में चीज़ों में थोड़ा सा हेजिटेट करेगी, बिकॉज मैंने इस टाइम तक इस चीज़ में रिपोर्ट करना है और आई एम सपोज टू डू दैट, डिलीवर दिस। सो थोड़ा सा माइक्रो मैनेज नहीं करना, बट यू कैन हैव चेक, जस्ट आस्क व्हाट दे डूइंग, कितना हो गया कितना नहीं हुआ। इफ there is some issue, so you can resolve and discuss with your team. Then next, build trust with your employees. Again, this is very important thing, क्योंकि हमारे agile जो पूरा framework है उसके अंदर trust is the key factor for this agile team. So Misa is again here. If you have to say Yeah, something, please carry on. Please carry on. okay. So trust develop करना remote teams के अंदर is a bit difficult, but again, this is the responsibility of product owner, who is the responsible person for the product delivery and all the outcomes of the sprint and product and project. So uh, अगेन ट्रेडिशनल कल्चर के अंदर आप डिफरेंट वेज में आप अपनी टीम्स के साथ बैठते हो, इनफॉर्मल डिस्कशंस होती हैं, आपका मैनेजर आपकी बातों को अंडरस्टैंड करता है, सुनता है, समटाइम्स आपके साथ कुछ फेवर्स भी करता है अगर आपको पर्सनल फैमिली मैटर्स हैं, कुछ एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है टीम के साथ, आपका आपके मैनेजर्स के साथ। बट इस रिमोट कल्चर के अंदर यू कैन बी फेसिंग मल्टीपल इश्यूज, बट अगर आपका मैनेजर कह रहा है कि नहीं भैया आप घर में बैठे हुए हैं और आपको हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए, आपको कोई फैमिली इश्यूज भी नहीं हो सकते, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपकी मदर इमरजेंसी में गए कि मुझे ग्रोसरी ला के दो। तो अगर इस तरह की भी चीज़ें अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं करोगे, कुछ इस तरह की कम्युनिकेशन लाइट पे नोट पे अपनी टीम से कम्युनिकेशन नहीं रखोगे, तो वो एक बहुत एक स्ट्रेच सी इन्वायरमेंट डेवलप हो जाएगी, जिसमें आपके एम्प्लॉय थोड़े से ब्रीदिंग स्पेस होने अगर नहीं आती, तो एक ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है। सो ये सब कहने का मतलब ये कि जस्ट आपने जैसे आपकी इनफॉर्मल मीटिंग्स के अंदर थोड़ी सी आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग होती है अपनी टीम के साथ, थोड़ी सी आपने इधर भी रखनी है। आइदर यू कैन हैव इस तरह की कुछ आप इनफॉर्मल सी चैट अपनी ऑनलाइन जब आप स्टेटस मीटिंग्स कर रहे हो, पल्स चेक कर रहे हो, उसमें भी कर सकते हैं। देन आपके पास कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं जिसमें आप इन मीटिंग्स अदर देन जूम, अदर देन ईमेल, जब आपके पास फॉर एग्जांपल बहुत सी कंपनीज के पास स्लैक होता है, हमारे पास सिस्टम्स में टीम्स है, तो उसके अंदर जो आपके डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं, तो यू कैन हैव मल्टीपल ग्रुप्स विद So, मल्टीपल informal सब टीम। communication, Maruf, is something very key to have a trust building relationship going in these remote days. I mean, remote ways of working में आप physically एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं. So, what you're mentioning is, if correct me if I'm wrong, कि हमारी थोड़ी इन एक लाइटर नोट पर कम्युनिकेशन चलती रहनी चाहिए, ताकि टीम्स के साथ वो एक ट्रस्ट बिल्ड रहे, ना कि हम बहुत ही निटी ग्रिटी और बिल्कुल ही माइन्यूट लेवल पर, जो आपने कहा अभी, कि आप डाउन लेवल पर ना जाएं, ऊपर सतह पर रहकर चीजें डील करें. दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, कि एक इनफॉर्मल डिस्कशन जरूर रहनी चाहिए इन रिमोट वेज ऑफ वर्किंग विद योर टीम. अगर हम या एग्जैक्टली जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस जाती हूँ, तो वो गेट से स्टार्ट होती है आपकी एम्प्लॉयज या आपके पीयर्स के साथ डिस्कशन होना या इंटरेक्शन होना। तो इवन आप नोटिस करेंगे कि जब आप फर्स्ट डे आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन अगर जाएंगे ऑफिस में, तो जितने पर्सन से आप मिलेंगे आपकी थोड़ी ना थोड़ी इनफॉर्मल डिस्कशन होगी अबाउट योर फैमिली, हाउ यू सर्वाइव, हाउ यू वर्क। तो इस तरह की इनफॉर्मल डिस्कशन अगर आप मैनेजर से हो के आप सबकी डिस्कशन हो पूरी टीम के साथ डिफरेंट टाइम्स पे, ये नहीं कि आपने पूरी एक कॉल ही रखी इनफॉर्मल मीटिंग्स की, तो ऐसे भी नहीं है। वी आर वर्किंग एंड वी आर ऑल प्रोफेशनल्स, बट थोड़ा सा लाइटर नोट पे यू कैन ऐड सम जॉक्स एंड फन, और यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस कि व्हाट हाउ यू आर डीलिंग विद एंड हाउ यू आर सर्वाइविंग, एंड यू कैन चेक कि अगर इफ समबडी इज not healthy or good, so you can also discuss few things about him, or just that information but on lighter note. अगर बहुत ज़्यादा आपका strict, जैसे आपने मिस आपने ऐड किया कि बहुत ज़्यादा अगर आपका टू द पॉइंट चीज़ें होंगी, तो वो एक ट्रस्ट नहीं होगा। ठीक है, सब काम कर रहे हैं, बट वो एक हैप्पीनेस के साथ और एक वो हेल्दी कल्चर नहीं होगा। सो यस, these are the things, these are the key things, one of the key things.
Okay, employ multiple communication channels. So these things are very important. अगर आप सिर्फ अपनी communication email से रखते हैं, this is an issue. Sometimes emails बहुत formal लगती हैं और अगर manager की तरफ से आ जाए तो आप उससे डर जाते हैं कि this is something very important and आपके वो आप अलर्ट हो जाते हो. So sometimes आपके different communication channels होने चाहिए for conveying different sort of information. If there is a notice or announcement, so yes you can do emails. And अगर आपने कुछ बिल्कुल final documents दे रहे हो तो yes you can use email. But informal discussions के लिए आपके different channels होने चाहिए. अगर आपको video calls चाहिए उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप भी Zoom use कर सकते हो या फिर options होने चाहिए. If you Zoom is not working for your team, so you all should be connected somewhere else as well. For example, Skype for business. So on the basis of need, on the basis of feedback कि मेरे एरिया में ये चीज़ नहीं चलती है या ये इशू है, तो आपके पास मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए. इवन इन दिस सिचुएशन आई वुड रिकमेंड कि आप लोगों की टीम के आपस में सेल नंबर भी शेयर्ड होने चाहिए. वाई समटाइम्स इवन हमें यूपीएस जनरेटर लगाया होता है बट उसका भी एक लाइफ टाइम होता है. समटाइम्स आपके एरिया में बारिश वजह से लाइट चली जाती है तो ना आपके पास सिस्टम है ना आपके पास इंटरनेट है, सब सारी बैटरीज डेड है. सो हाउ यू कैन इन्फॉर्म योर टीम. सो मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि यू कैन कनेक्ट फ्रॉम एनी कम्युनिकेशन चैनल थ्रू एनीथिंग to inform, to have discussion with your team. So these are the things. अगर आपने वीडियोस वगैरह शेयर करनी है स्ट्रीम है उसके लिए आप ऑनलाइन वन ड्राइव यूज कर रहे हो तो ये सारे चैनल्स का आपकी पूरी टीम के साथ कम्युनिकेटेड होना चाहिए. सरप्राइजेस नहीं होनी चाहिए. और अगर आपकी टीम्स को टूल्स नहीं पता कि कौन सा टूल कैसे यूज करना है, सो प्रोडक्ट ऑनर इज रिस्पॉन्सिबल कि वो ये चीज़ इनिशिएट करे. बेशक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की लगा दे कि जी एबीसी पर्सन ने ट्रेन करना है इस टूल के ऊपर फ्री टाइम में या फिर इस पर्सन को ये कर दे. यू कैन डिवाइड बिकॉज यू आर क्रॉस फंक्शनल एंड सेल्फ मोटिवेटेड टीम. तो कुछ पर्सन कुछ को कुछ टीच कर सकते हैं. बट every person should know how to use Zoom, how to use Skype, how to use the new tools which people are using within your organization. So sometimes मैंने ऐसा देखा है कि डेवलपर्स को सही तरह से जीरा यूज नहीं करना आता. तो ये उनका इशू नहीं है, ये उनकी मिस्टेक नहीं है, ये उनकी मिस्टेक है हु इज मैनेजिंग देम. और उसने उनको उसको कंसर्न पर्सन के साथ नहीं मिलवाया टू अंडरस्टैंड और टू गिव देम अ लिटिल शॉर्ट ट्रेनिंग ऑन दैट टूल. सो टूल्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी ओवरऑल टीम को. बिकॉज अब हम वर्बली जाके डिस्कशन कर ही नहीं सकते. वी आर सपोज टू यूज टूल्स in any case for the communication. Okay, then how to create a team transparency. Transparency is very important for agile teams. ये हमारे pillars में भी आती है empirical process की transparency होनी चाहिए. अब हम transparency this is the last point. उसके बाद हम queries को discuss कर लेते हैं. Just give me 2 minutes. So going back to the topic, this is the last tip from my side. उसके बाद हम कुछ questions वगैरह discuss करेंगे and then there are some other tips. But point 6 is create team transparency. अब जब आप अपनी इन पर्सन ऑफिस में होते हो वहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हो तो प्रोडक्ट ऑनर समटाइम्स आके खड़ा हो जाता है, बताते हैं कि हमारी ये डिलीवरी डेट है और ये हमारी क्लाइंट से डिस्कशन हुई है, कम्युनिकेशन हुई है और हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा प्रायोरिटी है. तो एक थोड़ी सी एक ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे क्रिएट हुई होती है. बट इस एनवायरनमेंट में अब हमारी उस तरह कम्युनिकेशन नहीं हो रही है. या फिर स्टैंड अप के अंदर वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस क्लाइंट, वी आर सपोज टू डिस्कस और ऑन इश्यूज. सो उस ट्रांसपेरेंसी के लिए यू कैन यूज एनी चैनल. आप जो आपकी इनफॉर्मल मीटिंग्स हो रही हैं, ऑन कॉल्स हो रही हैं, उसके ऊपर भी आप अपनी टीम के साथ कुछ शेयर करोगे. जब आप कुछ शेयर करोगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, तो वो उन्हें एक विजिबिलिटी शो होगी, उन्हें एक ट्रस्ट उन्हें भी डेवलप होगा कि हम तक बात आ रही है, वी आर ऑन सेम पेज, वी आर इन लूप विद द मैनेजर. तो एक जब वो चीज़ एक वाइब क्रिएट होती है तो यू फील इम्पोर्टेंट, यू फील मोटिवेटेड बीइंग अ डेवलपर और अ टीम मेंबर. सो जब इसका कि जब प्रोडक्ट ऑनर से चीज़ ट्रांसपेरेंसी स्टार्ट होगी तो आपकी जो टीम है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट हो जाएगी आपके साथ अपने इश्यूज के बारे में. तो फिर एक फुल आपकी ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगी जैसी आपकी एजाइल कल्चर की आपकी इन प्लेस ऑफिस में होती है इन पर्सन. सो यस वी कैन गो टुवर्ड्स द क्यूरीज मिसम.
I am unable to see the queries. How can I? Okay, so thanks for this informative presentation that you shared. Meanwhile, हमारे पास खासी क्वेरीज कुछ पाइल अप हो चुकी हैं. एक तो कुछ लोग, I mean, right at the time of 5 o'clock were waiting. I saw a few Okay. messages from them as well. So once again, apologies to all of you. It was a technological issue, so out of our control. So coming back to the queries now. Javed Kamal साहब ने क्यूरी भेजी है. Please share your valuable experience that how we can manage between trust and micro management. क्या क्या ख्याल है आपका माइक्रो मैनेजमेंट और ट्रस्ट को आपने ये सिचुएशन फील की, फेस की? बिकॉज यू एट I think I ये प्लीज about on यू नॉट yes ऑडिबल. some sorry प्लीज कैरी ऑन नाउ. There is a delay in connection answer maybe to this this is query. wrong. Please share your valuable experience that how we can manage between trust and micromanagement. Trust तब डेवलप होगा जब आप उनसे अपनी चीजें नहीं sorry yeah जी कंटिन्यू कीजिए. There is some technical issue I in think the there is an issue with my connection. I guess. yes. Let me continue. So you need to go So slowly. micromanagement. Okay, got it. Okay. So मेरा वैसे ही वो एक्सेंट हो गया फिर बोलने की जो पिच है ना वो बहुत फास्ट पेस है तो आई ऑलवेज ट्राई टू होल्ड माय हॉर्सेस व्हाइल स्पीकिंग सो ओके सो माइक्रो मैनेजमेंट इस तरह नहीं करनी है. ठीक है मैनेजर्स जिनको ज़्यादा नॉलेज होता है या जिन्हें डोमेन का ज़्यादा आइडिया होता है दे ऑलवेज वांट टू नो कि कौन कैसे काम कर रहा है ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं. उनकी इंटेंशंस अच्छी होती हैं बट जब वो एक चीज़ माइक्रो मैनेजमेंट की साइड पे चली जाती है तो डेवलपर्स कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं. सो यू कैन आस्क यू कैन सजेस्ट विद योर टीम और आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि यू आर नॉट सपोज टू से कि ऐसे ही करो. यू कैन गिव योर सजेशंस टू द टीम कि ऐसे भी किया जा सकता है ऐसे भी किया जा सकता है. तो एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है तो उन्हें सजेस्ट करोगे ना तो वो थोड़ा सा इजी फील करेंगे कि मुझे एकदम से ऑर्डर नहीं किया जा रहा मेरा भी ओपिनियन वैल्यू करता है तो वो अपना ओपिनियन छोड़ के आपका ही वो उसको लेके चलेंगे बिकॉज एक बॉस की साइड से ओपिनियन आया है बट वो एक जो एक डर वाली फील होती है वो चीज़ खत्म हो जाती है. सो माइक्रो मैनेजमेंट में कि अभी तक ये क्यों नहीं किया क्या नहीं हुआ उस तरह जाने की जगह आप उससे एक डिफरेंट तरीके से मोटिवेट कर सकते हो कि इस टाइम तक ये हो सकता था तो डिफरेंट अप्रोचेस यूज कर लो डिफरेंट लोगों से डिस्कस कर लो सो यू आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू योर टीम rather than ordering. और ट्रस्ट इसी तरह डेवलप होगा कि इफ यू फेस सम इशू सो यू कैन डिस्कस यू कैन टेल योर टीम के जी हमारे पास भी ऐसे प्रोडक्शन में इधर ऐसे इशू आया था क्लाइंट के साथ हमने जब डिस्कशन की तो ऐसे हुआ. बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी अच्छी नहीं होती बट उतनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए टीम के साथ जितनी दे शुड नो जिससे आपकी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो सके विद इन दैट टीम. सो हियर इज द थिंग कि आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे तो फिर आपके साथ डेवलपर्स भी शेयर करेंगे कि आप एक ट्रस्ट और कल्चर इस तरह डेवलप होगा. और माइक्रो मैनेजमेंट को हम फर्स्ट ऑर्डर की जगह सजेशंस के साथ लेके चलें तो वो थोड़ी बेटर वे में कमी हो जाती है पर होता वो ये जो आप चाह रहे होते हैं. So we Excellent. have another So question. yes, Sayyid Rizvi is saying, I mean, is asking, what challenges are you facing? What do you think could help us to improve daily communication? डेली कम्युनिकेशन में यही है कि हर मीटिंग को उसकी वैल्यूज के साथ अटेंड किया जाए. अगर आप स्टैंड अप अटेंड कर रहे हैं सो यू आर सपोज टू डिस्कस ब्लॉकर्स एंड इश्यूज. उसमें आप डिटेल डिस्कशन में मत जाएं. वो एंड हो गई. उसके बाद इफ यू थिंक कि आपकी कोई कन्वर्सेशन पार्ट थी call the concerned person right after the meeting or you can discuss within the meeting that I will call you right after the meeting for understanding this issue or discussing on that issue. So you can connect with your team anytime. You just ping over the Slack or team or Skype जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं कि मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं तो जस्ट गो टू द कंसर्न पर्सन. और जब आपको पता होगा कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था
इफ यू नो कि आपको कंसर्न पर्सन कौन है जिससे आपने क्वेरी रिजॉल्व करनी है, तो आपकी ये कम्युनिकेशन गैप जो डेली कम्युनिकेशन का है ना वो इम्प्रूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक कभी न्यू प्रोजेक्ट में गई हूँ और मुझे थोड़ा सा इशू था कि अगर मुझे इस तरह का डाटाबेस का इशू आ रहा है तो मैंने किससे डिस्कस करना है, या मैंने वीपीएन कनेक्ट वगैरह करवाना है, या मुझे इशू आ रहा है तो मैंने किस कंसर्न पर्सन से कनेक्ट करना है। सो आई एम लकी टू हैव अ गुड मैनेजर। सो वो हमें मुझे या फिर पूरी टीम को थ्रू आउट द टीम वो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है और बताते रहते हैं कि इफ यू आर हैविंग दिस इशू तो आपने इस कंसर्न पर्सन से डिस्कस करना है, इफ यू आर हैविंग दिस इश्यूज तो वीपीएन कनेक्ट करना है तो इसके पास जाना है, और परमिशन लेनी है तो किसके पास लेना है, क्योंकि समटाइम्स परमिशन का भी इशू होता है। तो जब एक सारे नॉर्म्स की जो बात मैंने की थी, अगर नॉर्म्स डिसाइडेड होंगे ना विद इन योर टीम कि किससे क्या किस ब्लॉकर पे, इस ब्लॉकर्स आर नॉट ऑलवेज कि हमें एक डेवलपमेंट के अंदर क्या ब्लॉकर आ रहा है वो नहीं, उसके अलावा आपके कम्युनिकेशन में भी ब्लॉकर्स होते हैं कि अगर आपको इवन वीपीएन की एक्सेस चाहिए तो यू आर सपोज टू टेक परमिशन फ्रॉम टू अदर मैनेजर्स या फिर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन चीज़ों से रिलेटेड। तो जब आपकी नॉर्म्स और चीज़ें डिसाइडेड होंगे एंड यू नो द कॉन्टैक्ट पर्सन, एक आपके पास लिस्ट शेयर्ड हो कि किस मैटर के लिए किस पर्सन के पास जाना है, तो आपका कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा एंड यू कैन अप्रोच दैट पर्सन एनी टाइम ईजिली। So सो moving forward वी to the हैव next query. Yeah, यस the query suggests that what I mean it's a three role of a query that which is the most energizing, winning, and purposeful uh, based on your role. What part of basically the role is energizing, draining, or purposeful? I mean, you can answer for both. आई एम Since you are doing a Scrum Master as well and the product owner role, so you know both the roles. whenever I work on, because जो प्रोडक्ट ऑनर और जो बिजनेस एनालिस्ट है उसका रोल somehow merged है, बिकॉज डोमेन नॉलेज होता है प्रोडक्ट ऑनर, प्रोडक्ट स्टार्ट होता है तो बेसिकली आप प्रोडक्ट ऑनर होते हैं जिसको डोमेन नॉलेज होते हैं, who has the say फाइनल से। और जो बिजनेस एनालिस्ट होता है उसकी डिस्कवरी के प्रोडक्ट कंप्लीशन तक उसकी कम्युनिकेशन रहती है एक आपके क्लाइंट के साथ। तो ये दोनों रोल्स जो है बहुत पर्पसफुल और फील होता है कि किसी को भी कोई मसला होगा तो उन्होंने आपसे आके पूछा, तो वो बहुत मीनिंगफुल एक रोल लगता है। और जो सबसे एनर्जाइजिंग रोल लगता है वो मुझे स्क्रम मास्टर का लगता है। उसमें आप इंटरेक्ट करते हो टीम से, टीम के इश्यूज सुनते हो, उन्हें फैसिलिटेट करते हो, डिफरेंट कंसर्न पर्सन के पास जाते हो, उनके इश्यूज रिजॉल्व करवाते हो। और आई एम ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड पर्सन, सो मुझे उस रोल में बहुत मजा आता है, एनर्जाइजिंग लगता है। और ड्रेनिंग बस जब घर पहुंचते हैं तो तभी फील होता है कि यू आर टायर्ड, अदरवाइज आई एंजॉय माय रोल। Challenge. So तो this is the दिस इज upcoming व्हाट query is a bit large query. I mean, इसने हमारी screen तक छुपा दी है. So let me read it out for you. The query: when product owner build basic report. I mean, this is sort of a query which is suggesting a scenario that when you develop. I mean, being a product owner, you do research on what a product should look like for your customer. This is how you do, and during this you come up with some ideas and you float it on to the development team or the scrum team to develop such thing, but the actual client demands something different to what you have researched in the market and came up with the idea कि यार में एक इस तरह की फंक्शनैलिटी चल रही है कि आप इंस्टेंटली किसी को भी यूजिंग देयर कॉन्टैक्ट नंबर पेमेंट भेज सकें. यू केम अप विद एन आइडिया विद योर मार्केट रिसर्च, बट क्लाइंट ने कहा नहीं मुझे इस तरह नहीं, मुझे तो दूसरी तरह से एक ऑप्शन चाहिए या मुझे इसके अलावा ही कोई चीज़ चाहिए. द डेवलपमेंट टीम कम्स सॉर्ट ऑफ बॉदर. ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या डेवलपमेंट टीम को करना चाहिए? शुड दे listen to their product owner or should they work with what is coming after the customer's request? इसके काफ़ी इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज मेरे माइंड में आ रहे हैं। तो डेवलपमेंट टीम और प्रोडक्ट ऑनर का सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, बट अदरवाइज डेवलपमेंट टीम हमेशा अपने कंसर्न स्क्रम मास्टर को बताती है। तो जो स्क्रम मास्टर का रोल होता है ना वो एक अगर आपकी एजाइल फैमिली है तो स्क्रम मास्टर का रोल आपकी मदर वाला होता है। सो अगर आपने फादर से कोई क्यूरी रिजॉल्व करवानी होती है या कोई सिफारिश करवानी होती है तो यू टेल योर मदर। सो जो स्क्रम मास्टर है ना वो एक टीम को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं उनकी क्यूरीज के लिए, या फिर जो भी इश्यूज होते हैं कोई निगोशिएशन करनी है तो आप अपने स्क्रम मास्टर को बताते हैं। स्क्रम मास्टर
negotiate or discuss those things with the product owner. और प्रोडक्ट ऑनर के पास अगर क्लाइंट साइड से कोई इशू ये क्यूरी आ रही है, वैसे ऐसा नहीं होता कि आउट ऑफ नो वेयर क्लाइंट आपको कह दे, बिकॉज अब हम एजाइल के अंदर पूरे प्रोडक्ट बैकलॉग्स बनाते हैं, उन्हें प्रायोरिटाइज करते हैं, देन उन्हें हम स्प्रिंट प्लानिंग के बाद उसको स्प्रिंट के अंदर लेके आते हैं। तो एक स्प्रिंट का पूरा गोल डिसाइडेड होता है। अगर हम इस क्रम की बात कर रहे हैं, एजाइल की बात कर रहे हैं, अगर वाटरफॉल की बात कर रहे हैं तो उसको हम वो एक उसका एक चेंज पूरा आपका होता है, प्रोसेस होता है, चेंज मैनेजमेंट होती है, वो दैट इज अनदर थिंग। बट अगर हम सिर्फ एजेंट की बात करें, जो हम ऑलरेडी एक स्प्रिंट के अंदर एक पूरे प्लानिंग के थ्रू आते हैं, और आपकी जो स्प्रिंट होता है वो भी 2 वीक्स का होता है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होता कि आप पता नहीं क्या डेवलप करने करके आ रहे हैं, उसके बाद आपकी जो क्लाइंट कह रहा है कि ये तो वो चीज़ है ही नहीं जो मैं बना रहा था। तो इसी इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए तो हमने स्क्रम का फ्रेमवर्क बनाया। बट स्टिल इट हैपेंस, ही इज जिसने भी क्वेश्चन किया, ही इज वेरी राइट कि ऐसा होता है कि जब आप डेवलप कर रहे होते हो तो आप स्टेक होल्डर्स की कम्युनिकेशन चल रही होती है प्रोडक्ट ऑनर के साथ, और वो कुछ और अपनी इम्प्रूव्ड जो है रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं, बट उसका भी एक तरीका है। अगर आप एक स्प्रिंट के अंदर काम कर रहे हो और आप फॉर एग्जांपल जो पेमेंट मेथड के ऊपर ही काम कर रहे हो और आप वो किसी और मीन के थ्रू कर रहे हो, बट अब क्लाइंट कह रहे हैं कि मेरे जो कंपैटिटर्स हैं वो तो सेल फोन के नंबर पे ही बेसिस पे ही कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, और वो बड़ा सिक्योर मेथड है, वो भी चल रहा है और पीपल फील कंफर्टेबल वो मेथड यूज करने के लिए। तो यस, इट इज अंडरस्टैंडेबल। फिर हम देखेंगे कि क्या, और हम उसी मॉड्यूल पर उस स्प्रिंट में काम कर रहे थे, तो ऐसा भी होता है कि समटाइम्स आपको स्प्रिंट कैंसिल करना पड़ता है, बट ये बहुत एक किसी स्प्रिंट के लिए हो सकता है जिसमें टोटली गोल था, अगर आपका वो गोल ही नहीं रहा उस स्प्रिंट का, तो यू कैन कैंसिल द स्प्रिंट, और वो स्प्रिंट भी प्रोडक्ट ऑनर कर सकता है। येस, इट विल बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द डेवलपमेंट टीम, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी थी, उन्हें सारा कोड चीज़ें रिवर्ट करनी पड़ेंगी, इट विल बी अ फ्रस्ट्रेटिंग थिंग। बट अगर आपकी मार्केट ही पिवट कर गई है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोविड आ गई, अगर आप एक ट्रेडिशनल वे में चलते हो, अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करते हो या फिर आप रिमोटली चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते हो, तो वो चीज़ एक फेलियर की तरफ जाएगी। तो अगर इस तरह का चेंज आया कि जिसकी वजह से आपको पिवट करना पड़ रहा है, तो या फिर टोटली चेंज करना पड़े, तो आपको स्प्रिंट कैंसिल करना पड़ेगा, बट बिल्कुल इस तरह के केसेस पे। अदरवाइज ऐसा नहीं होता। अगर कोई इस तरह की एडिशनल रिक्वायरमेंट आ जाती है तो वो बैकलॉग्स में जाती है, अगर वो इंपॉर्टेंट होती है और उस स्प्रिंट के अंदर कवर हो सकती है, हम उसकी यूजर स्टोरी के पॉइंट्स होते हैं तो हम उसको अपने क्रंच स्प्रिंट में ले आते हैं, और क्रंच स्प्रिंट में उसी जो स्टोरी पॉइंट्स के जो इक्वलेंट स्टोरीज होती हैं, आप उनको वापस रिवर्ट करके बैकलॉग्स में ले जाते हो, फिर उनको नेक्स्ट आप स्प्रिंट के अंदर लेके चलते हैं, डेवलप करते हो। तो इसको हम डिफरेंट तरीके से देख सकते थे, और डिफरेंट तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, तो यू कैन कमेंट। Nainji, you I guess elaborated this very well. I'm just scrolling out those queries which I have missed. I might have missed. Again, बड़ा सा सवाल है from Sayyid Rizvi. This query, since we were not able to share it on the screen. ये सवाल था सदाकत साहब की तरफ से, जो भी आपने आंसर किया बड़ा elaborative था, सदाकत अली की तरफ से. Okay. What do you think could help us to improve daily communication? I guess we have covered this query. What part of your, Yes. I guess, ये repetitive हो चुकी queries? Maybe they are coupled and then sent separately as well. Okay, so okay, collaboration की जहाँ हम बात करते हैं, तो आज कल जैसे आपने बताया कि हम साथ तो नहीं बैठे हैं, so there are tools available to collaborate. What else could be the way? I mean, tools के अलावा क्या मज़ीद तरीक़ाकार हो सकता है? क्या कौन-सी ऐसी अप्रोच हो सकती है जो कि हमारी टीम बिल्डिंग या टीम बॉन्डिंग को बरकरार रखे या बेहतर बना सके? क्या आप अब तक प्रैक्टिस कर रहे हैं? I mean, are these the calls? आर दीज द वीडियो कॉल्स के सब आ गए, और एक आई मीन या वन टू वन इंटरेक्शन हो रही है हर टीम मेंबर के साथ, एक जस्ट उसको थोड़ा अपनाइयत का एहसास दिलाने के, यस वी केयर फॉर यू, आप कैसे हैं, आपके घर पर सब ठीक है, वगैरह वगैरह, दिस सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. Is this happening? Is this the way that you are managing things? What is the other way to manage this collaborative part in the remote working ways?
इसका बेस्ट आंसर या बेस्ट सोल्यूशन जो मैंने मेरे मैनेजर्स ने या फिर मैं अपनी आगे फर्दर टीम के साथ करती हूँ वो यही है कि समटाइम्स आप ग्रुप कॉल्स में इश्यूज वगैरह और वेरी ओपनली डिस्कस कर रहे होते हैं बट समटाइम्स कुछ और भी इश्यूज होते हैं इवन आपके वर्क रिलेटेड हों बट आप इतना ओपनली डिस्कस नहीं करना चाहते हो in front of other team members. So what a product owner should do is within a week in circulation, for example, if you're managing 9 people, so आप daily 2 to 3 persons को पर्सनल कॉल करके पर्सनल आप उसे या वन टू वन कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हैं कि आर यू हैप्पी विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब्स ज़्यादा बर्डन तो नहीं है कम बर्डन तो नहीं है उसके आपको और हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं नहीं दे सकते व्हाट आर योर एम्स आर यू मोटिवेटेड इनफ तो इस तरह की वन टू वन एक मैनेजर को पीओ को कॉल करनी चाहिए टू डिस्कस इश्यूज विद हिज टीम विद हिज और हर टीम तो एक तरीका ये हो सकता है उसके अलावा एक तरीका कम्युनिकेशन को और बेटर करने के लिए या फिर ट्रस्ट को भी अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज भी आ रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर 2 पर्सन कोलैबोरेटिवली काम कर रहे हैं तो आप टीम को स्वैप कर सकते हो इफ देयर इज अ टीम ऑफ 4 पर्सन और टू आपस में कनेक्टेड है so you can swap the team so टीम ए और टीम के में जो 1-2 पर्सन है आप उनको स्वैप कर सकते हो उससे आपको आइडिया हो जाएगा जब एक दूसरे को काम देखेंगे या करेंगे तो कौन किस स्पेस पे काम कर रहा था क्या कर रहा था और जब आप एक दूसरे का कोड देखते हो तो आपको भी आइडिया हो जाता है तो वो और जब आपको पता होगा कि ऐसा होना है तो आप और आप खुद ही से पहले ही उसको एक प्रॉपरली और अच्छा काम करोगे और इन अ प्रॉपर वे और इन अ सूटेबल टाइम उसको कंप्लीट करोगे तो इस तरह का और ये भी आपके नॉर्म्स में होगा जब आपके नॉर्म्स में होगा आपकी टीम को वेल कम्युनिकेटेड होगा तो दे विल बी ऑलरेडी अलर्ट के हमने इसको ठीक करना है एंड स्टिल नॉट यू आर नॉट सपोज्ड टू माइक्रो मैनेज Okay, so the next query is from Sayyid Asghar Hussain. कहते हैं जी, how do the functional product managers make use of Scrum? This question is ऑफ द टॉपिक बट यस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको मैं आंसर भी कर सकती हूँ कि जो फंक्शनल और जो बिजनेस के जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं आई एम नॉट श्योर कि ये हमारे प्रोडक्ट ऑनर की बात हो रही है या फिर बिजनेस के जो उनकी बात हो रही है प्री सेल्स वालों की बात हो रही I है guess this is बट something the person जिस तरह की tone मुझे लगती है that he might not be agile guy or might not be from a technical background, so maybe from a business background and asking what is Scrum and how this can benefit to the functional or the business product managers. This is how I perceive from this query. अच्छा तो मैं इसी जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ इस क्वेश्चन को आंसर करती हूँ कि जो स्क्रम का जो फ्रेमवर्क डेवलप हुआ है या फिर स्टार्टिंग में जो यूज हुआ है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से यूज नहीं हुआ वो आपकी टोयोटा कंपनी से और हार्डवेयर कंपनी से स्टार्ट हुआ है डेवलप हुआ है तो जो स्क्रम का जो फ्रेमवर्क है या एजाइल है वो आप किसी भी तरह की प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं उसमें अगेन आपको जब आप और आपको स्क्रम में जो रोल्स हैं अपने उस मैनेजर का रोल उसके साथ लिंक करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल आपका फंक्शनल बिजनेस प्रोडक्ट मैनेजर है तो ये सेंस दे रहा है प्रोडक्ट ऑनर की जिसके पास सारे प्रोडक्ट का नॉलेज है तो यस ही कैन राइट द यूजर स्टोरीज और ही कैन आस्क बिजनेस एनालिस्ट जो अपने से जूनियर उसके साथ अपने साथ अलाइन कर सकते हैं उनसे जो प्रोडक्ट आप डिलीवर कर रहे हैं उसकी उसकी प्रोडक्ट बैकलॉग्स बनवाएं और उसके बाद उसके अंदर यूजर स्टोरीज ऐड करें ये एक पूरे एक सेशन के अंदर इसके लिए जा सकते हैं तो इसमें ये है कि हाँ ये पीओ के रोल में कर सकते हैं और आपको स्क्रम उसे यूज करके आप चंक्स के अंदर अपनी डेवलपमेंट कर सकते हो और स्क्रम डेवलपमेंट ये होता है कि आप छोटा सा फीचर बना के वो आपका यूजेबल होता है एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा होता है वो आप करके अपने यूजर्स के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ देखते हो कि ये प्रोडक्ट बन या ये यूजेबल है कि नहीं है और इस तरह आप फर्दर डेवलपमेंट करते हो सो आई थिंक Great. I guess we covered. I hope Azhar and Saab queries and the other queries you were able and we were able to cover them as well. There were a couple of feedbacks from Imran Saab, uh, a couple of feedback on answering or onto the session as well. I guess we used up our 50 minutes, so this is about the session and thanks for your time, Maruf. I guess आपने बड़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को कवर किया. So मजीद जाते जाते क्या कहना चाहेंगे before we sign off the session? What do you want to say about this arrangement from the Agile PK for the webinars and for the audience?
during this time of pandemic, being a product owner and a Scrum Master, both roles? मैं कहना चाहूँगी कि जो है firstly I would like to thank your Pakistan Agile Scrum Society. I think मैंने सही बोला. So that you are caring about the persons, people who want to learn or want to achieve something from your webinars, or obviously ये time ऐसा है कि we are supposed to help, and these free sessions are very good for every person to gain knowledge and information from different areas. मुझसे पहले मैंने आपकी चीज़ें विजिट की हैं, आपकी सारी चीज़ें, तो बहुत डिफरेंट एरियाज से आप लोगों ने डिफरेंट डोमेन से स्पीकर्स को अलाइन किया है, और आई नो द स्ट्रगल जो आपको अलाइन करने के लिए करनी पड़ती है, तो यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब फॉर पीपल हु आर लिंक्ड विद यू और वांट टू अटेंड योर सेशंस, और एक एजिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं एज अ कम्युनिटी, एंड दिस इज अ very I would like to thank you in a ton, Okay. ton of the Before we sign off, Maruf, I have got another query. Apologies for that. So, there's a query from Mr. Musawwir Raza. The post-COVID, will our society accept? I mean, the query is a bit lengthy, so it might not be adjusting to our screen. So, I'm reading it out for you. Post-COVID, will our society accept remote working as a rule similar to Western world, like dedicating one day for work from home, or leave it as a choice of resources to continue working from home? Do you think it would help our society and we should go to change laws about it? In this more sort of a implementation or a policy sort of a thing, but what are your thoughts on this? It's an important I aspect, but think this is, yeah. I think this is going to become another normal thing in every culture, in Pakistan, in United States, or everywhere. So ये तो कल्चर बन, क्योंकि हमारी ऑलरेडी काफी प्रैक्टिस हो गई है ना चाहते हुए भी एक रिमोट सेटअप पे, और आई थिंक सो, और मैंने जो रिसर्चेस या सर्वेज देखे हैं तो उसमें यही है कि teams are more motivated in remote culture if your things are, your norms are, your responsibilities and everything else is intact in place. तो ये ज़्यादा आपकी जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है. इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन द अदर एस्पेक्ट्स, जो इश्यूज आ रहे हैं अगर उनको रिजॉल्व कर रही है कंपनीज, तो एम्प्लॉयज ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं, थोड़े से फ्री रिलैक्स होके अपनी कंफर्ट जोन के अंदर, और कंपनीज आर अचीविंग मोर. सो yes, this is going to become a new normality for all companies. and maybe the laws should also be accommodating. I mean, the later part of the query suggests we should go to change laws about it. Maybe this is the right time that we think about adopting the new normal thing and working from remote as well. Once again, thank you so much, Maruf. This was a very interactive session and engaging as well. As you see, there were lots of cues and feedback from the audience. And thank you for sacrificing your Saturday, and to the audience as well for spending their time. Uh, 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 Before we sign it off, I would just want to say one thing. Thank you, Maruf, once again. I would just want to say one thing कि जहाँ भी रहिए अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए और SOPs के ऊपर अमल दरामद करते रहिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. With another show, we'll be coming back to you. So thank you, and it's time to say goodbye from Agile PK Islamabad chapter.